हेलो डियर स्टूडेंट। आज कराएंगे आपको प्रोबेबिलिटी पार्ट 4D, जिसके अंदर हम क्लास 12 एक्सरसाइज 13.4 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट और क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी सीरीज के अंदर प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 फॉर क्लास 9th स्टैंडर्ड, प्रोबेबिलिटी पार्ट 2 फॉर क्लास 10th स्टैंडर्ड, probability part 3A, part 3B, part 3C and part 3D for 11th standard। इसके बाद हमने स्टार्ट किया probability part 4A क्लास 12 एक्सरसाइज 13.1 से रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हमारा था प्रोबेबिलिटी पार्ट 4B, जिसके अंदर हमने पढ़ा क्लास 12 एक्सरसाइज 13.2 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट एंड क्वेश्चन। इसके बाद हमने सीखा क्लास 12 एक्सरसाइज 13.3 के अंदर बेसिक पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी पार्ट 4D क्लास 12 एक्सरसाइज 13.4 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड क्वेश्चन। जैसा कि हमने पहले बताया था कि प्रोबेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है हर एग्जाम में अलग अलग होता है। जैसे आपका एसएससी है, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, बिहार पुलिस और जो दूसरे एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम में अप टू 10th लेवल की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। और एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर एंड अदर जो एग्जाम्स हैं, इनमें 11-12 से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। लेकिन बेसिक पॉइंट और कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है किस एग्जाम के लिए, इसलिए अगर आप स्टार्ट से लास्ट तक देखते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। चलो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आज हमारा है जो हमें सीखना है कि रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो आपने सीखा था कि वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि जो चेंज होता है, बदलता है। यहाँ बात होती है रैंडम वेरिएबल्स की। कह रहा है रैंडम वेरिएबल A random variable is a real valued function whose domain is the sample space of a random experiment। यानी कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं रैंडमली, उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे रैंडम वेरिएबल। एग्जांपल से क्लियर होगा। जैसे हमने कहा लेट अस कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स इन सक्सेशन। मान लीजिए कि आप किसी कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं। अगर आप कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो आप देखो सैंपल स्पेस एस क्या बना आपका, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। अब हम देखते हैं कि अगर हम x मान लेते हैं, कह रहा है कि इफ x डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स एंड देन x इज ए रैंडम वेरिएबल फॉर ईच आउटकम। कह रहा है कि अगर हम x डिनोट कर लें नंबर ऑफ हेड्स, देन x इज ए रैंडम वेरिएबल फॉर ईच आउटकम। जैसे आपने देखा कि रैंडम वेरिएबल ऑफ ईच आउटकम, अगर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ हेड इन एच एच, अगर हम एच एच में बात करते हैं कि नंबर ऑफ हेड कितने हैं, तो आप देखोगे इसमें 1 है। इसी तरह से x ऑफ एच टी, एक्स ऑफ एच टी की अगर हम बात करें तो ये भी कितना है, 1 है। t ऑफ h की बात करें तो कितना है, 1 है। और x ऑफ टी टी की बात करें तो आप देखोगे 0। यानी आपको ये चेक करना था कि x ऑफ h है, यानी कि ये जो इवेंट हमारा है एक्स एच एच, इसके अंदर हेड कितने हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ एच एच के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे दिखा गया है, यहाँ पे हमारे पास हेड कितने हैं, 1। इसी तरह से आप देखोगे कि इसमें हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट है एच टी, इसके अंदर भी 1 है, टी एच के अंदर 1 है और यहाँ पे हमारा टी टी के अंदर 0 है। तो पता ये चला कि y डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स माइनस द नंबर ऑफ टेल फॉर ईच आउटकम, देन सैंपल स्पेस एस। तो सैंपल स्पेस एस क्या होगा? अब आप देखोगे कि y क्या है, नंबर ऑफ हेड माइनस टेल। अब आप देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 2, और इसमें टेल क्या है, कुछ नहीं। तो 2 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह से आप देखोगे कि नंबर ऑफ, अगर आपसे पूछा गया है y ऑफ एच टी में नंबर ऑफ हेड माइनस टेल, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0। और यहाँ आप देखेंगे कि नंबर ऑफ y, यानी कि नंबर ऑफ, अगर हम बात करें कि y ऑफ टी एच के अंदर क्या है कि नंबर ऑफ हेड माइनस टेल, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। अगर हम देखें y ऑफ टेल टेल के अंदर नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल, तो हेड तो आपका 0 है, -2 और ये क्या है, रैंडम वेरिएबल है। अगर आप यहाँ देखोगे कि यहाँ कह रहा है कि x ऑफ एच एच, यानी कि नंबर ऑफ एच एच, यानी कि नंबर ऑफ हेड इसमें कितने, तो आना चाहिए 2। यहाँ पे 1 लिखा गया, मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आएगा, 2। इसी तरह से आपने देखा इसमें x ऑफ एच टी के अंदर क्या है,
एच की वैल्यू क्या है 1, टी एच में वैल्यू क्या है 1, टी टी में क्या है 0। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे करेक्ट कर दिया है वाई ऑफ एच एच। आपने देखा इसमें हेड हमारे पास कितने हैं 2 और टेल कुछ भी नहीं है, तो 2 माइनस 0 0 आ जाएगा। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि आपको जानना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। जो आपने रैंडम वेरिएबल सीखा, एक्स की वैल्यू सीखा, इसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स क्या है, तो हमें कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज द सिस्टम ऑफ नंबर्स। यानी एक्स जो वेरिएबल है इसके सिस्टम ऑफ नंबर्स क्या है, इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। इस एग्जाम्पल से और क्लियर होगा आपका। जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ध्यान दो। जैसे आपने देखा यहाँ पर x है, x वेरिएबल्स है, तो x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, x3 हो सकता है, x4 एंड x2 n। और ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यानी प्रोबेबिलिटी फॉर x1 p1 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 p2 हो गया, x3 p3 हो गया एंड सो ऑन। इसी तरह से pi क्या है, pi इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 या 1 से छोटा होगा। तो अगर आप देखेंगे समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n, पी आई वेयर इक्वल टू 1 होगा। i क्या है 1 2 से लेकर n तक। तो आपने देखा कि द रियल नंबर x1 x2 xn आर possible values of random variable x, and p of I where I1 2 3 is the probability of the random variable x taking the values p of x I equal to pi। तो हमने यही सीखा ये x1 x2 क्या है, ये रैंडम वेरिएबल्स हैं और करस्पॉन्डिंग में पी आई क्या है, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज हैं इसके, जो आपने वैल्यू लिया है 1 2 3 1। इसको भी एक एग्जांपल से आप क्लियर करो तो और आपको समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल इसी बेस पर हमने दिया है। कह रहा है कि लेट द एक्सपेरिमेंट ऑफ सेलेक्टिंग one family out of the 10 families, let the experiment of selecting one family out of 10 families, f1 f2 f3 to f10, in such a manner that each family is equally likely to be selected. Let families f1 f2 f3 that is f10 have 3 4 3 2 5 4 3 6 4 members respectively if x is a random variable। कह रहा है कि मान लो आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि 10 फैमिलीज हैं, मान लीजिए फैमिली का नाम है f1 f2 f3 से लेकर f10 तक, और मान लीजिए कह रहा है कि हर फैमिली के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या इक्वली लाइकली है। और आपने देखा कि मान लो इस फैमिली के अंदर जैसे f1 के अंदर मेंबर कितने हैं 3 मालूम है, f2 के अंदर मेंबर कितने हैं 4 मालूम है, f3 के अंदर मेंबर कितने हैं 3, इसी तरह सबके मेंबर आपको दिए गए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ रैंडम वेरिएबल क्या है, तो एक्स को अगर हम मानते हैं रैंडम वेरिएबल, तो आप देखो कि एक्स ऑफ f1 का मतलब हुआ नंबर ऑफ फैमिलीज इन नंबर ऑफ मेंबर इन फैमिली f1। f1 में कितने मेंबर हैं, f1 में आप देखोगे मेंबर 3 है। इसी तरह से मेंबर ऑफ फैमिली 2, यानी f2 फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो आप देखेंगे इसमें 4 है। इसी तरह से मेंबर ऑफ फैमिली 3, फैमिली 3 में कितने मेंबर है, कितने मेंबर हैं आप देख रहे हैं 3 मेंबर। इसी तरह से ये सारे जो नंबर्स हैं वो करस्पॉन्डिंग नंबर्स हमें पता चल जाएगा। अब आप देखोगे कि इसका मतलब ये हुआ कि दैट x कैन टेक द वैल्यूज 2 3 4 5 6, यानी x की जो वैल्यू है इसी में से आएगा 2 3 4 5 6। यानी आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3, यानी कि 3 मेंबर वाले जो फैमिली है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। यानी f1 फैमिली है, f3 फैमिली है और f7 फैमिली है जिसके अंदर 3 मेंबर है। आप देख सकते हैं कि f1 फैमिली ये आपको दिखा रहे हैं 3 मेंबर है, इस तरह से f3 मेंबर में देखो 3 मेंबर है, फिर आप देखोगे f7 में यहाँ भी 3 मेंबर है। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 3/10, यानी टोटल फैमिली 10 है और फेवरेबल हमारे पास 3 है। इसी तरह से आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी x बराबर 2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिलीज विच हैव 2 मेंबर। तो आप देखेंगे 2 मेंबर वाला एक ही फैमिली है और वो कौन सी फैमिली है f4। यहाँ देखिए f4 में आपका 2 लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा कितना 1/10। इसी तरह से आप निकाल लोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग 4 मेंबर। ऐसे कितनी फैमिली है f2 f6 f9, ऐसे 3 फैमिली आपके पास है, तो क्या आ जाएगा 3/10। इसी तरह से आप देखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग x इक्वल टू 5, तो x 5 मेंबर वाली कितनी फैमिली है 2 फैमिली। आप चेक कर सकते हैं f5 में आप देखोगे ये f5 में 5 मेंबर है और ये f10 में भी 5 मेंबर है, ये आ जाएगा कितना
2/10। इसी तरह से आप देखोगे प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 6, यानी कि प्रोबेबिलिटी टू दैट फैमिली विच हैव 6 मेंबर। ऐसे कितने मेंबर फैमिली है? तो F8 एक ही फैमिली है, तो जवाब क्या आ जाएगा? 1/2। ये आपने निकाल लिया। तो ये था हमारा पॉइंट। अगला पॉइंट हमें तीसरे पॉइंट में क्या जानना है? मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। यानी रैंडम वेरिएबल का अगर मीन आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे? तो आप मीन बहुत पहले से पढ़ो। मीन का मतलब होता है एवरेज। तो हमें बता रहा है कि क्या एक्चुअली इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो कह रहा मीन इज ए मेजर ऑफ लोकेशन और सेंट्रल टेंडेंसी इन द सेंस दैट इट लोकेट्स द मिडिल और एवरेज वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। कह रहा मीन एक ऐसा मेजरमेंट है किसका? सेंट्रल का, सेंट्रल लोकेशन का, जो ये डिसाइड करता है कि वो जो वैल्यू आपकी है वो क्या है? मिडिल या एवरेज वैल्यू है किसकी? रैंडम वेरिएबल की। अगर हम मान ले कि द मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ द, यानी कि मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल को आप क्या बोल सकते हो? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, डिनोटेड बाय ई ऑफ एक्स। तो अगर आपसे मीन ऑफ रैंडम बोले या आपसे बोले एक्सपेक्टेशन ऑफ द वेरिएबल रैंडम वेरिएबल एक्स, तो बोथ आर सेम। इसको डिनोट करेंगे ई ऑफ एक्स से। एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। जैसे आपने देखा, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल whose possible values क्या है? x1 x2 x3 xn, अगर with probabilities p1 p2 p3 pn respectively, the कह रहा है तुम्हें द मीन ऑफ एक्स डिनोटेड बाय म्यू। अगर मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं तो ई ऑफ एक्स का मतलब भी वही है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल दैट इज मीन, या आप इसको म्यू बोलो। वैल्यू क्या होगी इसकी? समेशन ऑफ I1 टू n xi pi, वेयर इक्वल टू आप लिख सकते हैं x1 p1 प्लस x2 p2 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा? x की n p की n। तो ये था हमारा रैंडम वेरिएबल, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब इसके ऊपर हमने एक एग्जांपल लिया है, लेट अ पेयर ऑफ डाइस बी ड्रॉन या थ्रोन एंड द रैंडम वेरिएबल x बी द सम ऑफ द नंबर दैट अपीयर्स ऑन द टू डाइस, फाइंड द मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ द x। काफी अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्ट के लिए। ये अब क्वेश्चन समझ में आ गया, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि पेयर और डाइस को आपने थ्रो किया, दो डाइस को आप थ्रो करेंगे तो कह रहा है कि अगर उसके रैंडम वेरिएबल को x माना जाए, x क्या है? रैंडम वेरिएबल x है, जिसमें ये जानना है कि सम ऑफ द नंबर दैट अपीयर्स ऑन टू डाई। जो दो डाइस को आप थ्रो करोगे उसके ऊपर जो वैल्यू आएंगे उसका जो सम है, नंबर दैट अपीयर्स ऑन द टू डाई, फाइंड द मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो उसका जो सम होगा उसका आपसे पूछा गया है मीन क्या होगा। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहला काम आप जानते हो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आप जानते हैं 6 और 6 36 बनेगा। तो सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट है 36 एलिमेंट्री इवेंट इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स आई वाई। यानी एक पहला डाइस का x मान लिया, दूसरे डाइस का y मान लिया। यहाँ एक्स आई क्या है? 1 2 3 4 5 6, वाई आई क्या है? 1 2 3 4 5 6। डेट आप बोल सकते हैं x1 y1 x2 y2, यानी 1 1 आ गया, 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, 1 4 आ गया, 1 5 1 6 आ गया। यानी सपोज कीजिए पहले वाले पे 1 है, दूसरे पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसी तरह सेकेंड पे 1 है तो 2, दूसरे पे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। फिर आपने देखा मान लो पहले पे 3 है तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसी तरह पहले पे अगर 4 है तो 4 1 आ गया, 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। इसी तरह से मान लीजिए पहले डाइस पे आपका क्या आ गया? 5 आ गया। तो मान लो पहले पे अगर 5 आ गया तो ये क्या बन जाएगा? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अगर पहले पे 6 है तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2, यानी प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन द सम इज 2। तो सम इज 2 कब होगा? जब एक ही आपका होगा 1 1 वाला केस, तो 1/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, दैट मींस प्रोबेबिलिटी व्हेन सम इज 3। सम 3 वाले केस क्या होंगे? 1 2 पे आएगा और 2 1 पे आएगा। दो केस ऐसा है, 2/36 1/18। फिर आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 यानी सम इज 4। सम 4 किस पे आएगा? 1 3 पे आएगा, 2 2 पे आएगा, 3 1 पे आएगा। तो 3 केस ऐसे हैं, 3/36 आ गया। फिर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5, तो सम इज 5, तो सम 5 किस पे आएगा?
1 4 पे आएगा, 2 3 पे, 3 2 पे, और 1 4 पे आ गया, 2 3 पे आ गया, 3 2 पे आ गया, और 4 1 पे आ गया। कितने केस हो गए? 4। तो 4/36 आ गया आपका। इसी तरह से आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 x बराबर c, यानी प्रोबेबिलिटी व्हेन सम इज 6, 6 पे कितने केस होंगे? 5 केस होंगे, 5/36। फिर आप निकाल दो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 7 व्हेन सम इज 7, तो कितने केस आ रहे हैं आपके? 6। तो जवाब हो गया 6/36, यानी आप लिख सकते हैं 1/6। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8 सम इज 8, तो क्या आ जाएगा आपका? 5 पॉइंट आ रहे हैं, तो 5/36। फिर आप चेक करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम x इक्वल टू 9, तो सम इज 9, तो 9 वाले केस कितने हैं? 4 हैं, 4/36, 1/9 आ गया। फिर आप देखोगे यहाँ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 10, कितने केस हैं? 10, तो 10 वाले कितने केस हैं? 3, सम होना चाहिए 10, ऐसे केस हैं 4 6 5 5 6 4, 3 केस है, 3/36, 1/12। फिर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 11, तो क्या है? 5 6 और 6 5, दो केस ऐसे हैं, 2/36 आ गया। x इक्वल टू 12 लोगे, एक ही केस आएगा 6, 1/36। अगर हम इस पेयर का एक टेबल बना दें तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x की टेबल। आप उसी को लिख दो। x ले लिया आपने, वैल्यू क्या क्या आई है? सम 2 सम 3 सम 4 5 6 7 8 9 10 11 12। प्रोबेबिलिटी क्या क्या आई है वो आप नोट कर दो। 1/36 है, 1/18 है, 1/12, 1/9, ये सारे पॉइंट्स हम लिख देंगे। अब आप देखिए आपसे पूछा क्या गया है, ये उल्टा लग गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें चेक कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट हमारा है, फोर्थ पॉइंट के अंदर आप देखोगे क्या कह रहा है इसमें कि वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल के अंदर यही बताया गया है कि वेरिएंस इज ए मेजर ऑफ द स्प्रेड एंड स्कैटर इन द डाटा। जो डाटा होता है उसके अंदर स्प्रेड एंड स्कैटर्स का मतलब होता है कि जो मीन वैल्यू है या जो एवरेज वैल्यू है उससे कितनी दूर पर ये आपका जो वैल्यू आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। वेरिएंस को डिनोट किया जाता है किससे? सिग्मा एस स्क्वायर से। तो चलो इसको देखते हैं यहाँ से। ये कह रहा है कि लेट एक्स बी ए रियल रियल वैल्यू ऑफ ए हुई पॉसिबल वैल्यूज क्या है हमारे? x1 x2 x3 xn अकर विद p1 p2 p3 px क्या दे रखा है रेस्पेक्टिवली, इसकी प्रोबेबिलिटीज है। अगर आप इसका निकालेंगे, लेट म्यू बराबर हमारा क्या है? ई ऑफ एक्स बी द मेजर ऑफ एक्स। तो आप देखोगे वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स डिनोटेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स बोलो या सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर बोलोगे तो आपका क्या आ जाएगा? वेरिएंस ऑफ एक्स के अंदर एक्स का ये हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई म्यू आई का स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई। आप इसको ये बोल सकते हैं ई ऑफ एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर भी बोल सकते हो। अगर आपको निकाला जाए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोटेड बाय सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स का मतलब है कि जो आपने वेरिएंस निकाला है उसका आप स्क्वायर रूट निकाल दो। जो वेरिएंस आपने निकाला उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। ये सेम हमारा फॉर्मूला है वेरिएंस का हमारा था। दूसरा फॉर्मूला में लिखा है अनदर फॉर्मूला फॉर द वेरिएंस। वेरिएंस का ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस में ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हो आप समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई। इसके बाद हमने ये क्वेश्चन एग्जांपल दिया है कि फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ 10 ऑफ एन थ्रू ऑफ एन अनबायस्ड डाई। अगर एक अनबायस्ड डाई को थ्रो करते हो तो उसका जो है कैसे बनेगा, तो आप चेक करते हैं इसको। तो आप देखोगे सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमें आ गया सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के अंदर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 नंबर है। तो x इज ए रैंडम वेरिएबल वेयर कैन टेक द वैल्यूज क्या है 1 2 3 4 5 6। तो आप देखोगे कि अगर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 यानी 1 के आने का क्या है या 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्रोबेबिलिटी 3 4 5 सबकी क्या आएगी 1/6। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप लिख सकते हैं 1 x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 पी हो जाएगा 1/6 1/6 सबकी 1/6 है। अब हम लगा रहे हैं ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स अगर आप निकालते हो
ई ऑफ एक्स का मतलब हमारा हो गया समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई इंटू में पी ऑफ एक्स आई आपको दे रखा है 1, पी ऑफ एक्स आई दे रखा है 1 बाई, यानी कि 1 एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू को मल्टीप्लाई करते चले जाओ। 1 इंटू 1 बाई 6, 2 इंटू 1 बाई 6, 3 इंटू 1 बाई 6, 4 इंटू 1 बाई 6, 5 इंटू 1 बाई 6 एंड 6 इंटू 1 बाई 6। तो क्या मिला 1 बाई 6, 2 बाई 6, 3 बाई 6, 4 बाई 6, 5 बाई 6। सब का डिनोटर 6 आ रहा है। ट्रिक क्या कहता है, सब के अंदर अगर 6 है तो आप उसको कैंसिल आउट मत करो, ऊपर वाले को ऐड कर दो, नीचे ऐसे ही छोड़ देना है। तो 6 प्लस 5 11 आ गया, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 2 20, 21, 21 बाई 6 आपका आंसर आ गया। कैंसिल करोगे तो 3 7 जा 26, 3 2 जा 6। अगर आपको निकालना है ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि एक्स वाले का स्क्वायर करना है और इनटू में वही रहेगा, यानी 1 का स्क्वायर इंटू 1 बाई 6, 2 का स्क्वायर इंटू 1 बाई 6, 3 का स्क्वायर इंटू 1 बाई 6, 4 का स्क्वायर इंटू 1 बाई 6, 5 का 1 बाई 6। यहाँ भी वही आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 1 बाई, 1 बाई 6 आ गया, 4 बाई 6 आ गया, 9 बाई 6, 16 बाई 6, 25 बाई 6 एंड 36 बाई 6। आप ऐड करोगे इसको तो ऐड करने का तरीका वही है, 6 इसका लिया आपने, 5 लिया 11, 11 और 6 17, 17 में 9 जोड़ोगे तो 17 में 9 जोड़ोगे 26 आ गया, 26 प्लस 4 30, 30 प्लस 1 31, कैरी हो गया 3 आपका, 3 3 6, 6 2 8 और 1 9, 91 ऊपर आ गया, 6 आपका नीचे आ गया। ये निकल गया हमारा वैल्यू। अब आपको हमने भी फॉर्मूला बताया था वेरिएंस का, वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर आपने ये निकाला है 91 बाई 6, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर 91 बाई 6, ये देखो निकाल रखा है आपने, वैल्यू पुट कर दो, ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ये आपने निकाला है 21 बाई, ये 21 बाई 6 आपका है, ये 21 बाई 6 आ गया। तो ये आपको सॉल्व करोगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 91 बाई 6 माइनस 49 बाई 4। सॉल्व करेंगे एलसीएम आ जाएगा 12, 6 2 जा 12 तो 91 इंटू 2 और 4 3 जा 12, 49 इंटू 3 ये आ जाएगा। 91 को 2 से करोगे 182 माइनस में 49 को 3 से करो, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 14। तो आपका क्या घट के आएगा, 12 में से 7 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 35 बाई 12 आपका क्या निकल गया, वेरिएंस ऑफ एक्स। कभी भी वेरिएंस का क्वेश्चन आता है निकालने का तरीका यही है। अगला क्वेश्चन ध्यान दो क्या कह रहा है, टू कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। कह रहा है फ्रॉम ए वेल सफर पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तीनों चीज समझाया गया तुम्हें जो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। आपको मीन भी निकालना है, वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अगर पहले वाले क्वेश्चन में आपको वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन अगर क्लियर नहीं हुआ है, यहाँ और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखो सबसे पहला काम क्या है कि मान लो x डिनोट द नंबर ऑफ किंग्स इन ए ड्रॉ ऑफ 2 कार्ड्स। तो कह रहा है x डिनोट द नंबर ऑफ किंग्स इन ए ड्रॉ ऑफ 2 कार्ड्स। तो सबसे पहला काम है कि x इज ए रैंडम वेरिएबल विच कैन अज्यूम द वैल्यू। कितनी वैल्यू रख सकता है, 0 रख सकता है, 1 रख सकता है और 2 रख सकता है। यानी कि अगर आप देखोगे 2 कार्ड ही आपको निकालने हैं तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि एक भी किंग ना हो तो 0 होगा, एक किंग हो या 2 हो, यानी x की जो वैल्यू है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। तो पहले हमने लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, यानी प्रोबेबिलिटी टू नॉट किंग। नॉट किंग का मतलब आप सीख चुके हो, कार्ड्स के अंदर जो बच्चे पहली क्लास ले रहे हो उस बच्चे मैंने पहले सारा क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन जो बच्चे पहला ले रहे हैं दोबारा से ध्यान दें। तो आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी नो किंग, यानी कार्ड्स के अंदर टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं और टोटल किंग कितने हमारे पास होते हैं 4। क्या बोला इसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो किंग, किंग नहीं होना चाहिए। तो 4 को हटा दो, कितने हो गए 48, तो ये आ जाएगा 48 c/2, ये हमारा फेवरेबल है और ये टोटल है 52/, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने बता रखा है फेवरेबल आउटकम बाई टोटल। फेवरेबल का मतलब जो आपको निकालना है और टोटल का मतलब जो टोटल सैंपल स्पेस के हैं। तो ये आप इसको सॉल्व करोगे, एनसीआर का फॉर्मूला भी हमने लिख रखा है, हालांकि हमने इससे पहले वाला जो क्या है उसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको भी हमने थोड़ा कंसेप्ट समझाया जिसकी हमें जरूरत है प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो अब इससे पीछे के पीछे वाला को आप देख सकते हो, उसमें हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को भी डील किया है। ये आपके लिए ओनली फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया है कि एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल नीचे एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। आप जानते हैं रिवर्स काउंटिंग होती है, तो आपने देखा कि 48 फैक्टोरियल आ गया, 2 फैक्टोरियल आ गया, 48 माइनस 2, नीचे 52 फैक्टोरियल है, ये 2 आ गया, 52 माइनस 2 फैक्टोरियल आ गया।
अब आप देखोगे 48 फैक्टोरियल है, नीचे 2 फैक्टोरियल, ये 46 आ गया। इसके नीचे आप देखेंगे ये हमारा आ रहा है 52 फैक्टोरियल, नीचे 2 है और ये 50 आ गया। इसको आप देखोगे 48 फैक्टोरियल 2 है, इसको 46, इसको रिवर्स कर दिया हमने, 2 इंटू में 50 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 52। अगला काम इसको सिंप्लीफाई करना है सिंपली। अब आप देखिए कि हमने क्या किया, 48 को ब्रेक करोगे, 48, 47, 46 पे रुक गए क्योंकि नीचे 46 आपका है। ये 46 से 46 कैंसिल हो जाएगा। आगे आते हैं, इंटू में ये 50 है, 52 को ब्रेक करो, 52, 51 इंटू 50 पे रुक गए क्योंकि 51 ऊपर है। 51 50 से 50 कैंसिल आउट हो गया, 46 कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद हमने 4 से काटा है, तो 4 से आप देखोगे किसको काटोगे 4 से, यहाँ पे हमने काट रखा है 4 1 जा 4, वहां काटोगे अगर 4 से काटो 48 है, तो 48 को अगर आप काटते हैं 51, तो पहले आप देखोगे कि हमने 16 लिख रखा है, यानी 3 से काटा है, तो 3 से पहले काट दो, 3 से काटोगे तो 16 आ गया, और ये हमारा 3 1 जा 3, 2 जाएगा 17 आ गया। इसके बाद आपके पास 16 आ गया, 4 से काट दो, 4 4 जा 16, ये 13 आ गया। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, ऊपर आ गया 4 इंटू 47, 13 इंटू 17, 4 को 47 से मल्टीप्लाई करो, 188 आ गया, नीचे आपका 13 इंटू 221 आ गया। ये हमारा निकल गया आंसर। अब आप देखो, अब आपको निकालना है, वो तो हमारा जीरो था, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल टू 1। क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन किंग एंड वन नॉन किंग, ये यानी एक किंग होगा और एक नॉन किंग होगा। तो आपने देखा 4C1 किंग तो टोटल 4 है, 4 में से 1 लिया आपने और 48 में से 1 ले गया, टोटल क्या आपके पास 52C2। फिर सॉल्व करोगे 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1, इनटू में क्या आ गया 48 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 48 माइनस 1, नीचे आपका है 52 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 2 फैक्टोरियल 52 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो आपका ये है 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू में 48 इंटू में फैक्टोरियल बाई 47। नीचे देखोगे 52 फैक्टोरियल है और 52 फैक्टोरियल नीचे आ गया 2 इंटू 50 फैक्टोरियल। तो ये हमारा आ जाएगा सॉल्व करके, ऊपर हमारे पास 4 इंटू 3, 3 का 3 लिख दिया, फिर 48 इंटू 47, नीचे 47 आ गया, ये 52 इंटू 51 इंटू 50, फिर नीचे आ गया 2 इंटू 51, 51 से 51 कैंसिल करो, 47 से 47 और 3 से 3 कैंसिल कर दो। तो अब आप देखो इसका रिजल्ट हमारा क्या आया, ये चलो फिर उल्टा लग गया, कोई दिक्कत नहीं, अब इसको चेक कर लेना। तो ये हमारा जो पॉइंट्स आ गया, ये 4 ये सॉल्व कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप देखोगे कि प्रोबेबिलिटी सेम प्रोसेस पे, कोई नई चीज नहीं है, जो भी आपको निकालने को दिया है सेम उसी तरह से निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 में देखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग का मतलब है कि 4 किंग में से 2 लेना है, तो क्या आ जाएगा 4C2 आ गया, 52C2 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, आपका आंसर यहाँ तक निकल गया। अब आप देखो करा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इसका निकालते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू जो है तो हमारा 0 पे ये वैल्यू आ जाएगी, 1 पे ये वैल्यू आ जाएगी, 2 पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप निकाल दो मीन ऑफ x, मीन ऑफ x में हमने फॉर्मूला बताया था, e ऑफ x बराबर क्या था, समेशन ऑफ EXI PXI, इसकी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा हमने बताया e ऑफ x का स्क्वायर अगर आप निकालते हो तो समेशन ऑफ xi का स्क्वायर इनटू में p ऑफ xi, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये जो हमारी वैल्यू है ये वैल्यू निकल जाएगा। अब आप देखोगे इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा जो है वेरिएंस आ गया, वेरिएंस ये वैल्यू आ गई। अब आप देखोगे हमें निकालना स्टैंडर्ड ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड ऑफ वेरिएंस के अंदर आप देखोगे ये आ जाएगा रूट के अंदर, रूट के अंदर ये वैल्यू निकाल दो, ये निकल जाएगा स्टैंडर्ड वेरिएशन। ये था हमारा वन। तो चलो एक दो पेज के अंदर थोड़ा बहुत क्या है तो उल्टे साइड में लग गया, कोई दिक्कत नहीं, सारा कंसेप्ट वही है जो आपको समझाया गया है। आप अच्छी तरह से चेक करो, अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आता है तो आप कमेंट भी कीजिए, और बिल्कुल अच्छी तरह से हमने सारा क्लियर कर दिया। अगर आप बिल्कुल अच्छी तरह देखेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। इसको देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, यानी जो हमने पढ़ाया अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है, कोई डाउट है तो कमेंट पे लिखो, अच्छी तरह समझ में आ गया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसे आने वाला अगला जो हम निकालेंगे जो निकलेगा प्रोबेबिलिटी पार्ट 4 ई पार्ट निकलेगा, जिसके इसके बाद की जो एक्सरसाइज के जो बेसिक पॉइंट क्वेश्चन होंगे, इसके बाद हम निकालेंगे आपके क्वेश्चन बैंक, यानी ये हमारा जो 12th का फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे
ये जो 5 निकलेगा, प्रोबेबिलिटी पार्ट 5 फॉर 10 ईयर क्वेश्चंस फॉर एनडीए, इसी तरह से 10 ईयर क्वेश्चन फॉर एसएससी एंड अदर एग्जाम्स। तो आपको काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो अगर आप सारा देखोगे तो हर एग्जाम में जो रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे।